नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रिया सिंगला आप सबका इग्नो स्टडी सेंटर निर्माण कैंपस सुनाम की तरफ से स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैं आपसे डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के प्रोजेक्ट के बारे में इग्नो निर्माण कैंपस सुनाम के यूट्यूब चैनल पर 3 वीडियोस ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप में से किसी ने उन 3 वीडियोस को नहीं देखा तो कृपया पहले आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर उन्हें देख लें। जैसे कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमें निवेदन किया था कि हमें एक प्रोजेक्ट फाइल का नमूना दिखाएं, तो हम उन सब विद्यार्थियों के निवेदन पर आप सभी के साथ प्रोजेक्ट फाइल का एक नमूना शेयर कर रहे हैं। कृपया आप इसे समझने की कोशिश करें और बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी इसको ना करें। जैसे कि इसका पहला पेज है, ऐसे मैंने लिखा हुआ है ये हिंदी में। मैंने इसको 2 लैंग्वेजेस में बनाया है, इंग्लिश और हिंदी, ताकि दोनों स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना आए। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम ना आए और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये इसका पहला पेज है, आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। इसके बाद है जो पहला पेज आपकी फाइल में लगेगा, जिसमें आपका नाम, आपका एनरोलमेंट नंबर आएगा और यहाँ पर आपकी डिस्पैच की तिथि आएगी। जिस दिन आप चाहे मेल कर रहे हैं या पोस्ट कर रहे हैं, वो डेट यहाँ पर आ जाएगी। और ये जो लाइंस लिखी हुई हैं यहाँ पर, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा DECE 4 में डिप्लोमा के लिए अपेक्षित परियोजना फाइल प्रस्तुत है। ये लाइंस लिखना ना भूलिएगा, ये ज़रूर लिखनी है। वैसे ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपके मैनुअल में बहुत क्लियरली दी हुई हैं, मैं उनको बस आपको प्रेजेंट करके दिखा रही हूँ। जो आपका DECE 4 का एक प्रोजेक्ट मैनुअल है, उसमें सारा कुछ ये दिया हुआ है। इस पेज को आप ऐसे ही बनाएंगे और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी ऐसे बनाएंगे और उनके लिए ये लाइंस लिखनी बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद आ गया जो कि आपका दूसरा पेज होगा, उसमें आपका इंडेक्स आएगा। जैसे कि हमारे 3 फेजेस थे, तो मैंने तीनों फेज का एक एक पेज का इंडेक्स बना दिया है। जैसे कि फेज़ 1 का क्या है, उसमें हमने ऑब्जर्वेशन की रिपोर्ट लिखनी है, 5 दिनों की लिखनी थी, तो यहाँ पे 5 दिन है। और आप तारीख लिख दीजिएगा यहाँ पर, क्या क्या तिथि आएगी। और यहाँ पर आप टाइटल, शीर्षक क्या लिखना है कि जो टीचर है उसने जो ऑब्जर्वेशन आपने उस दिन की, जो उसने एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवाई, फॉर एग्जांपल उसने पहले जैसे राइम करवाई, फिर उसने इंडोर या आउटडोर प्ले करवाया, या फिर स्टोरी टेलिंग हुई, या फिर कोई पेंटिंग कंपटीशन हुआ, तो आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं। उसके बाद वो पेज नंबर आएगा, जैसे कि दिन 1, जो पहले दिन का जो पेज नंबर है वो आपका कितने पेजेस में कंप्लीट हुआ। जैसे कि स्कूल 8:30 लगता है, तो 12 बजे अगर स्कूल की टाइमिंग है बंद होने की, तो फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 8:30 से लेके 12 बजे तक जो भी कुछ आपने ऑब्जर्व किया, जितने पेजेस पर आपका आया, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि आप फाइल में देखेंगे मेरा ये 2 पेजेस पर कंप्लीट हुआ है, तो मैं वो नंबर यहाँ पर लिख दूंगी। इसके बाद ये उसका इंग्लिश वर्जन है। ये आ गया उसका दूसरा पेज का फेज़ 2। मैंने इसको अलग अलग पेज पर इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों के लिए समझना इजी हो जाए, पर आप अगर उसके नीचे भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। फेज़ 2 में क्या होगा, हमें क्रिया योजना करनी है और रिपोर्ट लेखन। इसमें हमने 2 चीज़ें करनी है, तो हमने दोनों की ही डेट्स लिखनी है। अगर डेट सेम है तो आप सेम डेट्स लिख सकते हैं। उसमें हमने 20 दिनों का, जो सेकंड फेज था आपका, वो 20 दिनों का था। जैसे कि पहले 10 दिनों में आपने एक एक्टिविटी करनी थी एक दिन में, और पिछले के 10 दिनों में आपने 2 एक्टिविटीज़ करनी थी एक दिन में। ऐसे सेम ही आप यहाँ पर शीर्षक और उसका पेज नंबर लिखेंगे कि आपका क्रिया योजना से लेकर रिपोर्ट लेखन तक का पेज नंबर कौन सा है,
वो आप टोटल ही लिख सकते हैं। जैसे कि क्रिया योजना आपकी 1 पेज पर आई और रिपोर्ट 2 पेजेस पर, तो तीनों पेजों का नंबर यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ये इंग्लिश वर्जन। इसके बाद आ गया फेज़ 3। फेज़ 3 में हमने 3 चीज़ें करनी थी। एक तो आपने पाठ्यक्रम, क्रिया योजना और रिपोर्ट लिखन, इसी तरह से वो भी 5 दिनों का था और आपने इसी तरह से ही उस पर लिखना है फाइल में जो भी पृष्ठ नंबर आएगा या टाइटल आएगा। जैसे कि आप इसमें मान लो मैंने इस फाइल में सिर्फ जैसे दिवाली ली है कि दिवाली पर मैंने 5 दिनों के लिए एक्टिविटीज़ कंडक्ट की, 5 दिनों के लिए मैंने दिवाली पर एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर दी। तो हम यहाँ पर टाइटल क्या लिखेंगे कि हमने दिवाली का टाइटल लिया और कितने पेजेस पर आया, बस। अगर आपके पास जगह है तो आप लिख सकते हैं कि आपने एक दिन में कौन सी एक्टिविटीज़ की हैं। ये पेज आप कॉपी भी कर सकते हैं, एज सच लिख सकते हैं। ये मैंने इंट्रोडक्शन देने के लिए लिखा है। अगर आप ये पेज ऐसे लिखोगे तो आपकी जो फाइल है उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि परियोजना का उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य मेन क्या है कि हम ये जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकली वो हम क्यों कर रहे हैं। उसके बाद हमने सामान्य जानकारी देनी है ताकि जो भी आपकी फाइल चेक कर रहा है उसको पता चल जाए कि आपने कौन सा स्कूल सेलेक्ट किया, उसका नाम क्या था और कौन से एरिया में सिलेक्ट किया, फिर बच्चे की कुल संख्या वहाँ पर कितनी थी और बच्चों की उम्र कितनी थी। जैसे कि 3 से लेके 8 साल तक के बच्चे थे तो 3 to 8 ईयर्स लिख दीजिएगा, फिर गाइड का नाम। इसके बाद ये लाइन आप ऐसे लिख सकते हैं सारी। और यहाँ पर ये मैंने इसीलिए लिखा है ताकि पढ़ने वाले को पता चले कि आपने टोटल कितने दिनों के लिए काम किया है। ये उसका इंग्लिश वर्जन है। इसके बाद जो हमने अब फाइल बनानी है, जो हमने 30 दिनों की फाइल बनानी है, वो हमने कैसे बनानी है। ये जो मैंने पहला पेज बनाया है इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसको आप कॉपी कर सकते हैं अगर करना चाहें, कोई बात नहीं। अगर आपने किसी और तरीके से बना लिया है तो फिर भी कोई बात नहीं है। पर जिन बच्चों ने नहीं बनाया है अभी तक, जो विद्यार्थी अभी अपनी फाइल लिख रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो वो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे कि पहले चरण में 5 दिन थे। पहले चरण में क्या करना था, ये अवलोकन विधि थी, मतलब कि ये ऑब्जर्वेशन पीरियड था। तो मैंने ऐसे लिख दिया कि पहला चरण था जो वो अवलोकन विधि था, उसका पहला दिन, पहले दिन का रिपोर्ट का लेखन, मतलब कि डे 1 ऑब्जर्वेशन पीरियड रिपोर्ट राइटिंग। ये मैं आपको थोड़ी देर के लिए दिखाऊंगी एक बार रोक के ताकि आप इसको देख सकें। जैसे कि हमने देखा था कि हमने जो फर्स्ट फेज में 2 कॉलम्स में अपनी रिपोर्ट लिखनी थी, ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस, अवलोकन एंड विश्लेषण में। जैसे कि 8:30 से लेकर यहाँ पर मैंने 10:45 तक लिखा है कि क्या हमने ऑब्जर्व किया और क्या हमने एनालिसिस किया, वो मैंने ऐसे लिख दिया है। ये उसका इंग्लिश वर्जन। जैसे कि मेरा वो 10:45 तक कंप्लीट हुआ उस पेज पे। नेक्स्ट पेज अब आ गया 10:45 से लेकर 12 बजे तक, ये मेरा 2 पेजेस पे कंप्लीट हो गया। तो मैं इंडेक्स में क्या लिखूंगी कि ये मेरा 8 और 9 पेज पर आया है, 8 to 9 पेज पर ये मेरा आया है। ऐसे ही जब आपका पहला दिन कंप्लीट हो गया तो आप उसका कंक्लूजन लिखिएगा कि उन्होंने जो एक्टिविटीज़ करवाई हैं बच्चों ने उसमें इंटरेस्ट लिया, कैसे लिया। आप ये वर्डिंग भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद पहले फेज का दूसरा दिन आ गया। दूसरे दिन में भी आपने ऐसे ही लिखना है बिल्कुल। देखिए जैसे मैंने 2 कॉलम्स में लिखा हुआ है अवलोकन और विश्लेषण में, ऐसे ही आप हर टाइम पीरियड में कि उन्होंने इतने से इतने टाइम में कौन सी एक्टिविटी करवाई, वो एक्टिविटी कितने मिनट की थी, ये वर्डिंग आप एक बार पढ़ सकते हैं जो यहाँ पर लिखी हुई है। ये जैसे कि अभी 10:05 से लेके तो फिर ये आ गया 12 बजे तक, ये उसका इंग्लिश वर्जन हो गया। उसके बाद सेकंड डे का जो कंक्लूजन हुआ वो यहाँ पर, और इसके बाद नीचे आपके यहाँ गाइड के कमेंट्स आ जाएंगे। हर दिन के बाद आपके गाइड के कमेंट यहाँ पर होने चाहिए और उनके यहाँ पर सिग्नेचर भी होने चाहिए और 10 में से नंबर भी पर डे के होने चाहिए। जैसे कि
थर्ड आ गया। अब तीसरा दिन हो गया। पहले चरण में कितने दिन थे? 5। ये तीसरे दिन का हो गया। अब तीसरे दिन में आपने क्या ऑब्जर्व किया वो आप यहाँ पर लिखेंगे और उसको एनालाइज भी करेंगे, उसका विश्लेषण भी करेंगे। अब ये कंक्लूजन हो गया तीसरे दिन का जो भी आया वहाँ पे। और यहाँ पर नीचे आप गाइड के कमेंट भी लिखवाएंगे उनसे और चेक करवाएंगे और यहाँ पर 10 में से वो मार्क्स भी लगाएंगे, तीसरे दिन के भी मार्क्स। और फिर आ गया नेक्स्ट 4th डे, चौथा दिन। चौथे दिन में भी आपने वैसे ही ऑब्जर्वेशन करनी है, वैसे ही लिखना है सारा। मैं इन पेजेस पर एक एक सेकेंड के लिए रुक रही हूँ ताकि आप लोग इसको पढ़ पाए, नहीं तो आप बाद में भी वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि अब मैंने जो कंक्लूजन था वो मेरा इसके नीचे ही आ गया, तो मैंने इसके नीचे ही लिख दिया। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें उसके लिए नेक्स्ट पेज यूज़ करना है, आप सेम पेज पर भी लिख सकते हैं। पर गाइड के कमेंट्स और उसके मार्क्स हर दिन के एंड में ज़रूर होने चाहिए। आउट ऑफ 10 एक दिन के, वो हर दिन के, मतलब कि 30 दिन के जो हमने 30 दिन में काम किए हैं वो हर दिन जो भी कोई आप एक्टिविटी कर रहे हो, अगर आप एक दिन में एक एक्टिविटी कर रहे हो तो वो 10 में से नंबर लगेंगे। जैसे कि इसमें अभी आपके 10 में से नंबर लग जाएंगे पांचों दिनों के। ये 5th आ गया, जो 5th डे है। इसमें मैंने मेरा देखो ऑब्जर्वेशन तो मैं इसके नीचे भी कंक्लूजन लिख सकती हूँ। मैंने इसका इंग्लिश वर्जन इसके नीचे लिख दिया, पर आप उसके नीचे उसका कंक्लूजन भी लिख सकते हैं और यहाँ पर आपके गाइड के कमेंट्स और यहाँ पर उसके मार्क्स भी आएंगे 10 में से। तो पहले फेज में 5 दिन थे तो पांचों दिन का 10-10 मार्क्स का हो गया, तो 50 में से आपके नंबर वहाँ पर लगे होने चाहिए कि आउट ऑफ 10 एक दिन के आपके कितने हुए, दूसरे दिन के कितने हुए, जो कि आप एनेक्जर 3 जो फाइल के बिल्कुल एंड में लगेगा, एनेक्जर 3 उसमें फिल होंगे वो मार्क्स। अभी आ गया आपका सेकंड फेज। सेकंड फेज में हमारे टोटल 20 दिन थे और 20 दिनों में हमने क्या करना था कि पहले 10 दिन हमने एक एक एक्टिविटी करनी है और जो अगले 10 दिन होंगे तो उसमें हमने एक दिन में 2 एक्टिविटीज करनी है। जैसे ये हो गया पहला दिन। पहले दिन में हमने एक्टिविटी पहली जो हमने की है उसके लिए हमें गतिविधि योजना भी बनानी है पहले, फिर वो एक्टिविटी को करके उसकी रिपोर्ट भी लिखनी है। दूसरा फेज में हमें क्या करना है, बच्चों के साथ गतिविधि सत्र का आयोजन। इस पेज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी ऐसे लिख सकते हैं इस पेज को। जैसे मैंने इस पेज की नंबरिंग की हुई है तो आपको इन पेजेस की नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उन पेजों की नंबरिंग ही करें। जैसे कि ये आपका एक्टिविटी कार्य योजना का पेज है, ये वाला आप इसकी नंबरिंग करिएगा, और जो रिपोर्ट वाला है पेज उसकी नंबरिंग करना। जो मैंने मेन हेडिंग्स वाले पेज बनाए हैं जैसे कि ये, जैसे मैंने नंबरिंग की है आप लोग इसकी नंबरिंग मत कीजिएगा, ये मैंने इसलिए ये तो मैंने अपने कंफर्ट के लिए नंबरिंग की हुई है। अब आपका दूसरे फेज का दूसरा डे, अब आपके दूसरे फेज का दूसरा डे आ गया। जैसे कि एक्टिविटी सेशन सेकंड हो गया, एक दिन में एक एक्टिविटी करनी है तो सेकंड डे में सेकंड एक्टिविटी हो जाएगी। इसमें हमने गतिविधि योजना और रिपोर्ट लेखन करना है। वो आपका ये पेज आप ऐसे ही कॉपी कर सकते हैं, पर जो भी कोई मैंने रिपोर्ट्स या एक्टिविटी सेशंस लिखे हुए हैं इनको आप ऐसे कॉपी मत करना। जैसे कि ये मैंने नीचे ड्राइंग करके बना के लगाई हुई हैं फोटोज, तो आप भी ऐसे डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हो वहाँ पर। अगर आपके पास कोई पिक्चर्स हैं तो आप वो भी यहाँ पर लगा सकते हो। ये उसका इंग्लिश वर्जन हो गया। ये हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे कि एक्टिविटी प्लान में हमने गोल्स लिखने हैं, मटेरियल रिक्वायर्ड, क्योंकि ये हम पहले की 3 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। ये वीडियो सिर्फ आपको एक फाइल का पैटर्न दिखाने के लिए बनाई गई है। फिर ये आगे गतिविधि सत्र की रिपोर्ट, ये उसका इंग्लिश वर्जन हो गया। फिर ये आ गया सेकंड फेज का तीसरा दिन। तीसरे दिन भी हमने एक एक्टिविटी करनी है, तो तीसरी एक्टिविटी पहले हमने कार्य योजना लिख दी, एक्टिविटी प्लान लिख लिया, फिर उसके लिए हमने
गतिविधि सत्र की रिपोर्ट, मतलब रिपोर्ट राइटिंग कर दी जो भी हमने एक्टिविटी करवाई है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो एक्टिविटी प्लान है वो हमेशा फ्यूचर टेंस में आएगा और जो हमारा रिपोर्ट है वो हमेशा पास्ट टेंस में लिखा जाएगा, क्योंकि एक्टिविटी प्लान आप करने से पहले बना रहे हो। कोई भी एक्टिविटी कंडक्ट करने से पहले जो आपकी रिपोर्ट है वो आप एक्टिविटी कंडक्ट करने के बाद बना रहे हो। ये आपका आ गया अब 4th डे का एक्टिविटी सेशन 4। एक दिन में एक एक्टिविटी करनी है तो 4th एक्टिविटी आ गई है। ये जैसे मैंने पिक्चर्स ड्रॉ की हुई हैं हाथों से, तो आप भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, पर वो आपकी एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। ये उसका इंग्लिश वर्जन। अब ये रिपोर्ट जो एक्टिविटी कंडक्ट करवाई, ये उसका इंग्लिश वर्जन रिपोर्ट का। अब आ गया सेकंड फेज का 5th डे। पहले 10 दिन में हमने एक एक एक्टिविटी करनी है, तो ये एक्टिविटी कौन सी होगी, कितनी, पांचवी एक्टिविटी होगी। हमने सेकंड फेज में टोटल कितनी एक्टिविटीज़ करनी है, 30 एक्टिविटीज़ करनी है। अभी हम 5वीं एक्टिविटी पर आए हैं। अभी ये आ गया सेकंड फेज का 6th डे और ये 6th एक्टिविटी आ गई है। ऐसे ही आपने इसमें भी लिखना है कार्य योजना, लक्ष्य, जो भी सामग्री आप यूज़ कर रहे हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सामग्री हमेशा यूज़ ही करते हो, कोई ना कोई हो सकता है कि आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें कोई सामग्री यूज़ ना हो, तो आपको वहाँ पर ये सामग्री लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये रिपोर्ट, इसका हिंदी और इंग्लिश वर्जन। अब ये सेकंड फेज का आ गया 7th डे। 7th डे में एक्टिविटी कौन सी हो गई, 7। सबसे पहले हमने एक्टिविटी प्लान लिखना है। ये फिर रिपोर्ट आ गई है। अब आ गया आपका सेकंड फेज का 8वां दिन, मतलब कि 8वीं एक्टिविटी आपने 8वें दिन में कंडक्ट करनी है। अब जैसे ये कार्य योजना है, इसमें मैंने ब्लॉक्स यूज़ किए हैं बच्चों को एक्टिविटी करवाने के लिए, तो मैंने थोड़ी सी पिक्चर्स यहाँ पे लगा दी हैं जो मैंने एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ कंडक्ट की थी। ये इसका इंग्लिश वर्जन। जैसे कि ये गतिविधि सत्र की रिपोर्ट हो गई है मैंने। उसके बाद आप सेकंड फेज का आ गया 9th डे। तो 9th डे में भी एक एक्टिविटी करनी है, तो ये हो गया आपका 9th एक्टिविटी सेशन। इसमें जैसे कि मैंने मौसम के बारे में वर्णन किया हुआ है, तो मैं मौसम के लिए क्या एक्टिविटी करवाऊंगी वो मैंने यहाँ लिख दिया कि मैं क्या एक्टिविटी करवाऊंगी। कंटेंट में वो मैंने लिख दिया कि मैं क्या एक्टिविटी करवाऊंगी, और उसके बाद रिपोर्ट आ गई उसकी। फिर आ गया सेकंड फेज का 10th डे। 10th डे में भी हमने एक एक्टिविटी ही कंडक्ट करनी है, तो हम यहाँ पर एक एक्टिविटी का ही डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये कार्य योजना, लक्ष्य, आवश्यक सामग्री, प्रसंग, और मेरी रिपोर्ट भी इसके नीचे ही आ गई, तो मैंने यहाँ नीचे ही इसकी रिपोर्ट लिख दी है। पर आप लोग इसके नीचे अगर जैसे आपका ये एक्टिविटी प्लान है, तो एक्टिविटी प्लान, जैसे आप कोई एक्टिविटी प्लान बना रहे हो, तो जो आपका गाइड है वो एक्टिविटी प्लान के नीचे भी आपके यहाँ कमेंट्स देगा और एक्टिविटी प्लान में भी आपको 10 में से नंबर देगा। फिर जो आप रिपोर्ट लिखोगे, रिपोर्ट में भी वो 10 में से आपको नंबर देगा और 10 में से कमेंट देगा। तो आप रिपोर्ट को अलग पेज पे लिखिएगा और एक्टिविटी प्लान को अलग पेज पे लिखिएगा, ताकि गाइड को कमेंट करने ईजी हो जाए। इसके बाद जो हमने दूसरे फेज के पहले 10 दिन कंप्लीट हो गए, अब दूसरे फेज के हमने बाकी के 10 दिन कंप्लीट करनी है। ये 11th डे स्टार्ट हो गया, तो हमने लास्ट डेज में एक दिन में 2 एक्टिविटीज़ कंडक्ट करनी थी, तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि गतिविधि सत्र 11 और 12। अब इसमें हम कैसे करेंगे, जैसे ये कार्य योजना है, मैंने ये पहले कार्य योजना लिख दी है ये एक्टिविटी सेशन की, ठीक है। फिर ये मतलब ये आपकी जो कार्य योजना थी कि उसमें आपने एक्टिविटी सेशन 1 में क्या करवाना था, एक्टिविटी सेशन 2 में क्या करवाना था। फिर ये आपकी जो रिपोर्ट आएगी
वो भी एक्टिविटी 1 की अलग से आएगी और एक्टिविटी 2 की अलग से आएगी। एक बार हम फिर डिस्कस कर लेते हैं जो आपका नेक्स्ट आएगा। जैसे कि अब सेकंड फेज का 12th डे आ गया, उसमें हमने 2 एक्टिविटीज़ करवाई हैं और इसमें हम कैसे लिखेंगे। जैसे कि हमने कार्य योजना बनाई, उसका क्या लक्ष्य था हमारी कार्य योजना का, हमारा लक्ष्य कार्य योजना का एक हो सकता है। और फिर हमने जो कंटेंट लिखना है उसमें हमने गतिविधि 1 में क्या करवाना है वो लिखना है और गतिविधि 2 में क्या करवाना है, ये दोनों का एक्टिविटीज़ का अलग अलग लिख दिया कि हम क्या करवाएंगे दोनों एक्टिविटीज़ में। फिर ऐसे ही हमने दोनों एक्टिविटीज़ की जो रिपोर्ट है वो ऐसे लिखनी है कि एक्टिविटी 1 की रिपोर्ट, एक्टिविटी 2 की क्या रिपोर्ट है गतिविधि की। इसी तरह हमने 13th डे में 15th और 16th हमारी एक्टिविटी 5th सेशन हो गए हैं। इसी तरह से आप इसमें लिखेंगे जैसे गतिविधि 1 और एक्टिविटी 1 और 2 की पहले कंटेंट, फिर रिपोर्ट, एक्टिविटी प्लान और रिपोर्ट। एक्टिविटी प्लान के आपके 10 में से अलग मार्क्स लगेंगे और रिपोर्ट के आपके 10 में से अलग मार्क्स लगेंगे। तो आपके जैसे कि फर्स्ट फेज में आपके हो गए से एक दिन में 10 में से मार्क्स लगते थे, तो इसमें हमें एक दिन में 20 में से मार्क्स लगेंगे। जैसे कि एक्टिविटी प्लान के 10 मार्क्स हो गए और रिपोर्ट राइटिंग के 10 मार्क्स हो गए, तो इसका मतलब हुआ कि एक दिन में 20 में से आपके मार्क्स लगेंगे। ऐसे ही 14th डे को हमारी 17th एंड 18th एक्टिविटी हो गई। थोड़ी थोड़ी देर के लिए मैं इस पर रोक रही हूँ ताकि आप पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। जैसे कि ये इसका इंग्लिश वर्जन अब स्टार्ट हो गया है। ये आपकी गतिविधि सत्र की रिपोर्ट आ गई है, इसका इंग्लिश वर्जन। आपको इसको इंडेक्स में कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि ये सेकंड फेज का 15th डे आ गया, एक्टिविटी कौन सी हो गई है 19 एंड 20। अब आप क्या करेंगे कि जैसे कि आपने गतिविधि योजना करवाई है, ठीक है, आपने उसका जो मेन थीम रखा है वो क्या था कि संबंधित गतिविधि के बाद कहानी का वर्णन करने के लिए, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो कि हमने जो कहानी सुनाई है वो बच्चों की ठीक मोटर कौशल और संज्ञानात्मक को मदद करेगी, ये भी आप टाइटल में लिख सकते हो, ठीक है। फिर आप वहाँ पर ब्रैकेट में लिख देना कि आपने एक्टिविटी 1 में क्या करवाया है। जैसे कि यहाँ पर बच्चों को कहानी सुनाई है और दूसरी एक्टिविटी में क्या करवाया है, बच्चों से ड्राइंग करवाई है। तो फर्स्ट आप लिखेंगे एक्टिविटी 1 में स्टोरी टेलिंग और एक्टिविटी 2 में ड्राइंग सेशन, ये उसका इंग्लिश वर्जन। फिर रिपोर्ट आ गई है दोनों गतिविधि की, जो बच्चों को कहानी सुनाई थी और ड्राइंग एक्टिविटी की थी, ये उसका इंग्लिश वर्जन। दूसरा फेज ये 16th डे और एक्टिविटी कौन सी आ गई है, हमने सेकंड फेज में टोटल 30 एक्टिविटीज करनी है, तो अब हम 21 एंड 22 एक्टिविटी पर आ गए हैं। इन पेजेस को आप ऐसे भी कॉपी कर सकते हैं, मतलब लिखना है आपको। ये तो मैंने टाइप्ड फॉर्म में आप लोगों को समझाने के लिए बताया है, पर आपको जो रिपोर्ट है वो हैंड रिटन करनी है, अपने हाथ से लिखनी है, टाइप नहीं करनी है। जैसे कि ये गतिविधि 1 का प्रसंग, जो कंटेंट आपने क्या करना है और दूसरे में भी आपने क्या करना है। फिर ये आ गई आपकी गतिविधि सत्र की रिपोर्ट, जो कि गतिविधि 1 और गतिविधि 2 की अलग अलग से लिखनी है आपने, ये उसका इंग्लिश वर्जन आ गया। फिर सेकंड फेज का आ गया आपका 17th डे, उसमें आपने कौन कितनी एक्टिविटी 23 एंड 24 एक्टिविटी करनी है। सेम ही उसी तरह से जैसे जो पहली गतिविधि थी उसमें क्या था कि बच्चे चिड़ियाघर गए थे, जू गए थे घूमने के लिए, पर गतिविधि 2 में उन्होंने ड्राइंग सेशन किया था, तो उसके लिए उनको आवश्यक सामग्री चाहिए थी, तो उन्होंने यहाँ पर सामग्री नहीं लिखी, यहाँ पर सामग्री लिख दी है। अब ये रिपोर्ट गतिविधि 1 की रिपोर्ट और गतिविधि 2 की रिपोर्ट, आपको हर उसके पीछे जैसे एक्टिविटी प्लान के बाद या रिपोर्ट के बाद आप लोगों को गाइड से कमेंट्स लेने हैं और उनके मार्क्स भी लेने हैं। अब आ गया 18th डे में आपकी आ गई 25 एंड 26 एक्टिविटी। ऐसे ही जैसे कार्य योजना, लक्ष्य, प्रसंग, फिर गतिविधि 1 का और 2 का, इसमें भी जैसे उन्होंने यहाँ पर आवश्यक सामग्री यूज़ की हुई है।
ये उसका इंग्लिश वर्जन, गतिविधि सत्र की रिपोर्ट गतिविधि 1 और 2 की, ये उसका इंग्लिश है। उसके बाद आपका आ गया ये 19वां दिन, 19th डे, 27 एंड 28 एक्टिविटी आ गई है। आप इसको देख लीजिए एक बार, मैं थोड़ी देर इस पर रोक देती हूँ। पेज पर थोड़ी देर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जैसे कि इन्होंने कलर का कंसेप्ट बच्चों को समझाने के लिए 2 एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवानी है। तो उसका गोल क्या है कि बच्चों को कलर का कंसेप्ट समझ आ जाए और मटेरियल क्या क्या लगेगा उसके लिए। फिर एक्टिविटी 1 में वो क्या करेंगे, बच्चों को बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की, और फिर बाद में वो उन्होंने कहा कि हम बच्चों को ग्रुप बना देंगे और उनको बोलेंगे कि रेड कलर की चीज़ अलग करो या येलो कलर की चीज़ अलग करो। ऐसी ऐसी डिफरेंट एक्टिविटीज़ आप कंडक्ट कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं हमारी वीडियो 2 में कि आप लोगों को कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप वहाँ पर करवा सकते हो। ये रिपोर्ट का हिंदी और ये रिपोर्ट का इंग्लिश वर्जन। फिर आ गया आपका सेकंड फेज़ का 20th डे। सेकंड फेज़ में टोटल 20 दिन थे और 30 एक्टिविटीज़। तो हमारी 30 एक्टिविटीज़ देखिए यहाँ पर 29 और 30 एक्टिविटी आ गई है, वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। ये एक्टिविटी प्लान का हिंदी वर्जन और ये इंग्लिश वर्जन है एक्टिविटी प्लान का। और ये उसकी रिपोर्ट राइटिंग हो गई है। ये उसका इंग्लिश वर्जन रिपोर्ट राइटिंग का। अब हमारा आ गया तीसरा फेज़। तीसरे फेज़ में क्या था कि हमें पूरे दिन के लिए बच्चों का आगमन से लेके प्रस्थान तक पूरा चार्ज हमें बच्चों का मिल जाता है। अब तीसरे दिन का हमारा पहला दिन, तीसरे चरण था जो, उसमें हमारे टोटल 5 दिन थे, तो उसका हम 5 दिन का पहला दिन आ गया है। पहले दिन में क्या हमने क्या लिखना था, इसमें 3 चीज़ें हैं जैसे कि पाठ्यक्रम, कार्य योजना और रिपोर्ट लेखन। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, जब आप पाठ्यक्रम बना लोगे, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लिखना है। उसके बाद आपने नीचे गाइड के कमेंट और मार्क्स लेने हैं 10 में से। यहाँ पर जैसे कार्य योजना का आपका आ गया, तो कार्य योजना में आप लिखने के बाद वहाँ पर गाइड के नीचे कमेंट्स और आउट ऑफ 10 मार्क्स लेने हैं। और उसके बाद रिपोर्ट लेखन, नीचे गाइड के कमेंट्स और वहाँ पर उनके 10 में से मार्क्स लेने हैं। मतलब कि एक दिन में आपको 30 में से मार्क्स मिलेंगे। पहले फेज़ में आपको एक दिन में से 10 में से मार्क्स मिलते हैं और दूसरे दिन में आपको 20 में से मार्क्स मिलते हैं एक दिन में, और तीसरे फेज़ में आपको 30 में से मार्क्स मिलेंगे। पहले फेज़ में से एक दिन में 10 में से, दूसरे फेज़ में एक दिन में 20 में से मार्क्स, और तीसरे फेज़ में एक दिन में 30 में से मार्क्स मिलते हैं। ये अब इंग्लिश पेज आ गया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मैंने इसमें लिखा है कि मैंने इस फेज़ में, थर्ड फेज़ में मैंने क्या किया कि 5 दिन का जो शेड्यूल बनाया था उसमें मैंने एक ही थीम ले लिया, जैसे कि दिवाली फेस्टिवल का थीम ले लिया। अब ये मेरा है पाठ्यक्रम। मैंने पाठ्यक्रम कैसे बनाया, जैसे कि समय सीमा, इस तरफ मैंने लिख दी है समय सीमा कि मैंने इतने से इतने, इतने से 8, 8:30 से 9, 9 से 9:15, 9:15 से 9:45 मैंने क्या करवाना है। ये बस ऐसे एक एक लाइन में आपको लिखना है। आप ये पढ़ सकते हैं, जैसे कि बच्चे पहुँचते हैं, उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की है। फिर हमने देखा था कि जो हमने एक्टिविटी प्लान बनाना था, ठीक है, उसके लिए हमने क्या करना था, जो रिपोर्ट हमने लिखनी है वो हमें 2 पोर्शंस में लिखनी है। सामान्य रिपोर्ट, पहले हमने सामान्य रिपोर्ट लिख दी कि हम 8, 8:30 से 9 क्या करेंगे, 9 से 9:15, उसको हमने एक एक लाइन में डिस्क्राइब कर दिया। फिर उसके बाद ये उसका इंग्लिश वर्जन आ गया जर्नल रिपोर्ट का। फिर हमने जो गतिविधि यहाँ पर एक दिन में हमने कितनी गतिविधियाँ डिसाइड की हैं, जैसे कि हमने स्टोरी सुनाई, हमने कोई पोइम सुनाई, तो उसके लिए हमने क्या प्लान बनाया, उसका हर एक गतिविधि सत्र का प्लान। जैसे मैंने एक दिन में 2 का करवाया, तो मैंने एक का प्लान, दोनों का प्लान अलग अलग से एक्टिविटी प्लान लिख दिया। फिर ये इंग्लिश वर्जन उसका, और फिर ये गतिविधि सत्र 1 की रिपोर्ट, गतिविधि सत्र 2 की रिपोर्ट, ऐसे आपको
लिखनी है। जैसे मैंने गतिविधि 17 में भी आगे दो गतिविधि करवाई, दो एक्टिविटीज़ करवाई हैं, वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। जैसे कि अब थर्ड फेज का दूसरा दिन आ गया, इसमें हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम हमने ऐसे लिख दिया 2 कॉलम्स में। उसके बाद हमने क्या करना है कि मतलब हमने सामान्य रिपोर्ट बना ली है कि हमने वहाँ पर क्या क्या किया। एक छोटे से रिपोर्ट में जर्नल रिपोर्ट लिख दी कि हमने वहाँ पे ये किया, हमने ये बढ़ावा दिया, ये किया। तो उसके बाद हमने एक्टिविटी प्लान बनाना है कि हम वहाँ पर क्या क्या करेंगे। ये एक्टिविटी प्लान जो आप लोगों को बनाना है, ये सिर्फ उन एक्टिविटीज़ का बनाना है, जैसे कि अगर मान लो कि 8:30 से 9 बच्चे वहाँ पर आ रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, इसका एक्टिविटी प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है हमें। जैसे कोई स्टोरी टेलिंग है या कोई राइम है या कोई पजल एक्टिविटी आप करवा रहे हैं या कोई ड्राइंग एक्टिविटी करवा रहे हैं, आप उनका ही एक्टिविटी प्लान लिखेंगे और फिर उन्हीं की ही आप साथ में रिपोर्ट भी लिखेंगे। ऐसे गतिविधि 17 1 पर रिपोर्ट, 2 पर रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन एक्टिविटी सेशन 1 एंड रिपोर्ट ऑन एक्टिविटी सेशन 2। ये ऐसे ही थर्ड फेज का डे 3। ये मैंने 2 लैंग्वेजेस में बनाई है, मैं फिर से आपको बता देती हूँ ताकि इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों को, दोनों स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए ये समझने में। ऐसे ही यहाँ पर जैसे मैंने 2 एक्टिविटीज़ कंडक्ट की एक दिन में, तो मैंने दोनों का प्लान लिख दिया, ये एक्टिविटी प्लान का वर्जन, और फिर ये उसकी रिपोर्ट आ गई है एक्टिविटी सेशन 1 और 2 की। ये 4th डे आ गया है थर्ड फेज का। ये सामान्य रिपोर्ट जो हमने लिखनी है, उसके बाद जो एक्टिविटीज़ आपने कंडक्ट करनी है, ये उसका प्लान हो गया एक्टिविटी का, जो भी आपने लिखना है। 2 एक्टिविटीज़ करवानी है मैंने, 17 1 और 17 2, तो मैंने दोनों का प्लान लिख दिया है पहले। फिर मैंने ये उसका इंग्लिश वर्जन है, फिर मैंने दोनों का रिपोर्ट लिख दिया, गतिविधि 1 और 2 17 की, ये इंग्लिश वर्जन है उसका। फिर आ गया थर्ड फेज का लास्ट डे 5th डे, इसको भी हमने बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे कि पहले लिखा हुआ है। आप इनको एक बार पढ़ भी सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स ने अपनी रिपोर्ट फाइल बना ली है तो उनको पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही पैटर्न होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर है तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे अभी ये गतिविधि 17 1 का एक्टिविटी प्लान हो गया और दूसरे का एक्टिविटी प्लान हो गया, ये उसका इंग्लिश वर्जन हो गया, और ये गतिविधि 17 1 की रिपोर्ट और 2 की रिपोर्ट हो गई है, ये उसका इंग्लिश वर्जन हो गया। अब क्या हुआ कि कंक्लूजन क्या है, जो हमने तीसरे फेज में 5 दिन एक्टिविटीज़ की हैं, वो 5 दिनों का क्या कंक्लूजन निकला, उसको हमने एक दिन में एंड में लिख दिया है। ये कंक्लूजन आप लोगों को भी लिखना है। इसके बाद लास्ट में हमें 2 एनेक्चर्स लगाने हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताए हैं। वैसे आप वो इंडेक्स में भी लगा के लिख सकते हो कि ये एनेक्चर 1 इस पेज नंबर पर लिखा हुआ है और एनेक्चर 3 इस नंबर पर। एनेक्चर 1 वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये मतलब प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करने का सर्टिफिकेट है, ये आपको वहाँ लगाना है। और एनेक्चर 3 जो कि आपके मैनुअल में दिया हुआ है, मैंने ये एग्जाम्पल के लिए यहाँ उसका एक पेज लगा दिया है जिस पर आपके मार्क्स लगेंगे, वो आपने एनेक्चर 3 फोटो कॉपी करवाएं, चाहे आप अपने मैनुअल में से भी लगवा सकते हैं, वो ही यहाँ पर लगाना है आपको। मैं आपको थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट बात एक और बता दूं कि आपको ये जो प्रोजेक्ट फाइल है, आपको अपने पास ये प्रोजेक्ट फाइल की एक फ़ोटो कॉपी ज़रूर रखनी है। एनेक्चर 1 3 जो भी आप फाइल में सबमिट करेंगे उसकी एक एक कॉपी आपको अपने पास ज़रूर रखनी है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि आप लोग अपने पास एक कॉपी इस प्रोजेक्ट फाइल की रखेंगे। जो भी आप इस प्रोजेक्ट फाइल में लगाएंगे उस सारी चीज़ की आपको अपने पास एक फ़ोटो कॉपी रखनी है, ताकि इन फ्यूचर अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हमारे पास एक कॉपी उसकी सबमिशन की होनी चाहिए। अगर आपको कोई क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप हमें पूछ सकते हैं।
नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। थैंक यू, धन्यवाद।